अगले दिन जब नूर यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी दोस्त उससे नाराज हो जाती है और उससे बात नहीं करती। नूर जब ये सुनकर महसूस करती है तो वो पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? नूर की दोस्त कहती है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। तुम्हें अंदाजा भी है कि कल तुमने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और नफीस आदमी को थप्पड़ मार दिया था, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। यह सुनकर नूर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने देखा नहीं, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसने मेरा दुपट्टा खींचा था। उस पर नूर की दोस्त उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहती है, मैं खुद देख रही थी, उसने तुम्हारा दुपट्टा नहीं खींचा था। दरअसल जब वो तुम्हारे पास से गुजर रहा था तो उसकी जैकेट की जिप में तुम्हारा दुपट्टा फंस गया था, जिससे तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। ये बात सुनकर नूर की आंखों खुल जाती हैं और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है तो जुल्फकार अपनी बहन को लेने आया होता है। इधर बाहर नूर अपने शोहर सलार का इंतजार कर रही होती है। अचानक उसकी नजर जुल्फकार पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का अजाला करने का मौका मिल गया होता है। जुल्फकार जब अपनी बहन को लेकर जाने ही वाला होता है तो नूर उसके सामने आ जाती है। जुल्फकार उसे देखकर कहता है, तुम पागल हो? अब मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि तुम मेरी गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई हो? नूर कहती है, आपने कोई गलती नहीं की, असल में मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने जो आप पर हाथ उठाया उसके लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि कल वाला वाकया अनजाने में हुआ था। जुल्फकार कहता है, अच्छा तो तुम अपने दिल का बोझ हल्का करने आई हो, लेकिन कल तुमने मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ा दी थी उसका क्या? खैर जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। उस वक्त सलार भी वहां आ जाता है और नूर को जुल्फकार के साथ देख लेता है। उसे नूर की किरदार कशी का एक और मौका मिल जाता है। वो दोनों के पास आकर तालियां बजाता है और कहता है, मेरा शक सही निकला, तुम यूनिवर्सिटी के बहाने दूसरे लड़कों के साथ इश्क लड़ाने आती हो। एक बार घर तो चलो, तुम्हारे माँ के सामने तुम्हारी क्लास लगवाता हूँ। जुल्फकार नूर के पास ही खड़ा होता है और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आगे बढ़कर सलार का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर हाथ में रहो, तुम्हें कोई हक नहीं कि सबके सामने एक लड़की की इज्जत उछालो। अगर तुमने नूर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। सलार घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई पुरसुकून हो जाओ, ये मेरी बीवी है और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल उसने जो तुम पर हाथ उठाया और आज तुम्हारे साथ रंग रैलियां मना रही है। जुल्फकार गुस्से में हाथ उठाते ही वाला होता है कि नूर बीच में आ जाती है और कहती है, प्लीज आप मत लड़ें, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। फिर वह सलार से कहती है, चलो आपने जो बात करनी है घर चल कर करें, यहाँ हमारी इज्जत का तमाशा ना बनाएं। उसके बाद सलार नूर को वहां से ले जाता है। जुल्फकार अपने दफ्तर आता है और अपने मैनेजर को बुलाकर कहता है कि सलार का बायोडेटा निकालो। दूसरी तरफ नूर एक बार फिर मुश्किल में आ जाती है। सलार मौके का फायदा उठाकर नूर को तलाक देना चाहता है ताकि वो अनुष्का से आसानी से शादी कर सके और नूर को घर से निकाल सके। दोस्तों, ये थी ड्रामा इश्क में तेरे सदके के अगले एपिसोड की प्रोडक्शन और रिव्यू, जिसमें अपने अंदाजा में एक्सपेक्टेशन और एनालाइज किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।